हेलो दोस्तों, अभी मैं एस के फराना में हूँ और एक भाई ने कमेंट किया था कि इसके एस जो सेफ लोड इंडिकेटर होता है उसके उस पर वीडियो बनाओ कि मतलब वो कैसे काम करता है। ठीक है, तो आज हम इसी एस मतलब सेफ लोड इंडिकेटर के बारे में जानेंगे, ये क्या है और इसका क्या काम होता है इस मशीन में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं वीडियो। आइए दोस्तों, ये है एस मतलब इसका फुल फॉर्म होता है सेफ लोड इंडिकेटर। ठीक है, और लोग शॉर्टकट में इसे एस बोलते हैं। ठीक है, तो वो शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, इसका पूरा नाम जो होता है वो एस मतलब सेफ लोड इंडिकेटर। ठीक है, इसका ये क्या है, ठीक है, इसके बारे में मैं बताता हूँ। ये है सेफ लोड इंडिकेटर, मतलब इस मशीन के द्वारा सेफ लोड कितना उठाया जा सकता है। ठीक है, कितने रेडियस और कितने डिग्री और कितने मीटर पर, तो उसको ये मेजर करता है। मतलब कि हमारा जो बूम का लेंथ है और जो एंगल है और जो रेडियस है, उस रेडियस पर इस गाड़ी द्वारा कितना सेफ लोड उठाया जा सकता है। क्योंकि अगर आप ओवरलोड उठाइएगा तो मशीन के लिए और आपके लिए भी नुकसान है। ठीक है, तो ये एस मतलब सेफ लोड इंडिकेटर का यही काम होता है कि ये मेजर करता है कि मतलब कि आप जो वजन उठा रहे हैं वो सेफ है या नहीं। ठीक है, और दूसरा बात करेंगे कि इससे क्या फ़ायदा है। इससे यही फ़ायदा है कि आप सेफ्टी में रहिएगा, मतलब कि आप अगर इसके अनुसार चलिएगा तो आपका जो मशीन है वो कभी पलटी नहीं करेगा, आपका कुछ नुकसान नहीं होगा, आपके मशीन का कोई पार्ट वगैरह भी डैमेज नहीं होगा, जो बूम होता है वो भी मतलब कि सेफ रहेगा। तो इसी के लिए ये दिया जाता है ताकि आपका और आपके मशीन का कोई नुकसान ना हो, इसलिए ये सेफ्टी दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि हम सेफ्टी से काम करते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं इसके बारे में मतलब क्या है। ऊपर से शुरू करते हैं। ठीक है, इसका फुल फॉर्म आपको पता चल गया, सेफ लोड इंडिकेटर होता है। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट में दिखा रहा है ड्यूटी। ठीक है, ये ड्यूटी 4 दिखा रहा है, कितना 4। इसका मतलब हुआ ड्यूटी, मतलब आप हुक समझिए, हुक नंबर 4। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे, अभी आपको 3 हुक दिख रहा है। ठीक है, एक और हुक यहाँ पे लग सकता है। ठीक है, जो इसका जो ड्यूटी फर्स्ट होगा वो ये होगा, ये ड्यूटी सेकंड ये होगा, ये ड्यूटी 3 और ये ड्यूटी 4। तो ये जो सामने हुक है इसका बता रहा है ये ड्यूटी 4 है। ठीक है, मतलब अभी जो भी आप लोड उठाइएगा इसमें तो ही ये बताएगा। अगर आप इस हुक में उठाइएगा तो ये नहीं बताएगा कि आप कितना वजन उठाए हैं या सेफ है या नहीं है। ठीक है, तो आपका ड्यूटी 4 है, इसीलिए आपको सामने जो हुक दिख रहा है यहाँ पे उसमें ही आपको वजन उठाना है, तभी ये बताएगा। ठीक है, अगर आप इसमें वजन उठाना चाहते हैं या इसमें, तो आपको यहाँ से कम करना, ड्यूटी कम करना पड़ेगा, उसको भी मैं बताऊंगा। ठीक है, अभी यहाँ पे ड्यूटी आप समझ गए। उसके बाद रेडियस है। ठीक है, ये बूम का रेडियस बताएगा कि कितना रेडियस है। ये लोड बताएगा कि अभी आपका जो बूम है वो कितना लोड उठाया है। ठीक है, तो अभी 0.1 टन, ये 1 टन 0.1 इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ये जो हुक जो सामने लटका हुआ है उसका भी कुछ वजन है। ठीक है, तो उसको भी ये सेफ लोड माप रहा है, तो उसका 0.1 टन है। ठीक है, उसके नीचे जस्ट नीचे देखिए क्या लिखा है, SW8 सेफ वर्किंग लोड, मतलब अभी जिस रेडियस एंगल और लेंथ पर बूम है उस बूम का जो स्थिति है उस स्थिति में आप 4.7 टन मटेरियल उठा सकते हैं, इसके लिए ये सेफ है। ठीक है, और यहाँ पे नीचे देखिए लेंथ, ये बूम का लेंथ बताएगा 6.3 मीटर, और एंगल मतलब डिग्री 3 डिग्री 2 डिग्री, मतलब बता रहा है कि अभी जो बूम का जो डिग्री है वो 2 डिग्री है या 3 डिग्री, अभी दोनों के बीच में, इसलिए ये कंफ्यूज हो जा रहा है। ठीक है, अभी आप इसका मतलब समझ गए, ये ड्यूटी रेडियस लोड, मतलब अभी लोड कुछ नहीं है, वो 0.1 वो जो सामने जो हुक है उसका दिखा रहा है। ठीक है, और एंगल वगैरह हो गया। अब देखिए इसके नीचे ये जो लाइट है इसका क्या मतलब है। अभी जो ये जो लोड है इसका जो 60% होता है वो यहाँ तक होता है, मतलब कि अगर 4 टन है, ठीक है, तो 4 टन 4.5 टन मान लीजिए 4.7 टन है। ठीक है, अगर इस ये जो लोड है इसका 60% अगर आप उठाइएगा तो ये लाइट यहाँ तक ये सब जलेगा, मतलब कि आप सेफ हैं। ठीक है, और जैसे इसका 80% उठाइएगा तो यहाँ तक लाइट जलेगा,
और 80 से मतलब जितना लोड है उतना आप उठा लीजिएगा, ठीक है, या उससे थोड़ा कम ज़्यादा होगा तो मतलब पूरा लाइट जलने लगेगा, ठीक है। और उससे थोड़ा भी ज़्यादा होगा तो आपका जो है ये पूरा SLI को पता चल जाएगा कि आप ज़्यादा वजन उठा रहे हैं, तो आपका पूरा हाइड्रोलिक जो है वो कट ऑफ हो जाएगा, आपका कोई भी हाइड्रोलिक फंक्शन काम नहीं करेगा, ठीक है। तो जो भी लोड रहता है उसका अगर सेफ उठाइएगा तो इधर मतलब 60% तक ऐसा रहता है, नहीं तो मतलब 4.7 टन आप उठा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तक लाइट जलेगा, ठीक है। अब यहाँ नीचे देखते हैं ये जो लाइट है इसका क्या मतलब है, ठीक है। ओवर आर्टिकुलेट, इसका मतलब होता है आप लोड उठा लिए हैं जैसे कि 4.7 टन, ठीक है। आप 4 टन उठा लिए हैं वजन, ठीक है, और आप स्टीयरिंग को पूरा काट दिए हैं, तो ऐसे में क्या होगा कि आपका ये SLI जो है वो समझ जाएगा कि आप मतलब कि सेफ नहीं है, ठीक है। तो आपका हाइड्रोलिक कट ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये है मतलब लाइट जलने लगा मतलब कि आपने स्टीयरिंग को ज़्यादा घुमा दिया है, ठीक है। तो आप जब हेवी वजन उठाए तो आप स्टीयरिंग को ज़्यादा ना कटे, ठीक है। ये NLZ का मतलब होता है आप जितना लोड बता रहे हो उतना उठा दीजिए, उसके थोड़ा सा ज़्यादा भी उठा दे तो ये लाइट जलेगा, मतलब आपका हाइड्रोलिक वो भी कट ऑफ करेगा, ठीक है। तो आपको जितना बता रहा है उससे थोड़ा कम ही रख के चलना है, नहीं तो वो भी हाइड्रोलिक कट ऑफ कर देगा, ठीक है। उसके बाद ये A2B NT2 ब्लॉक, इसका मतलब होता है जो हुक में जो ऊपर आपको दिख रहा है वहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ जूम करके। ये जो दिख रहा है हुक, ये जो हुक है उस लोहे में जब सट जाएगा तो आपका ये जो है SLI जो है समझ जाएगा कि नहीं। आप क्या होता है कि अगर मतलब कि नए लोग होते हैं तो उसको हुक को मतलब टाइट करते जाते हैं तो उससे क्या होता है हुक टूट जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये बताया मतलब कि जैसे आपका वो जो हुक में वो सटेगा, ठीक है, तो ये लाइट जलने लगेगा और आपका हाइड्रोलिक कट ऑफ हो जाएगा, ठीक है। और ये एरर का मतलब है मतलब इस SLI में कुछ छेड़छाड़ या कुछ मतलब खराबी हो गया है तो ये एरर जलने लगेगा और ये पावर का दिखा रहा है, ठीक है। चलिए अब हम नीचे इस सब बटन का मतलब बता रहे हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों अब मैं ये नीचे का जो बटन है इसके बारे में मैं बताऊंगा, आप चिंता मत कीजिए, इसका प्रैक्टिकल भी मैं दिखाऊंगा कि कैसे मतलब कि इसका काम करते समय यूज होता है, ठीक है। ये जो नीचे है यहाँ पे 6 बटन दिख रहा है, ठीक है। जो सबसे पहले है वो ड्यूटी फॉल्स दिखा रहा है, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया ड्यूटी मतलब आप हुक समझिए वहाँ पे, ठीक है। तो ये हुक नंबर 1 के लिए दिखा रहा है, ये जो हुक नंबर 1 ये जो सामने ये है ये ड्यूटी 1, ठीक है। तो इस पे जो है ये कितना सेफ वर्किंग लोड, तो इस पे 15 टन, तो ये जो हमारा फराना है वो भी 15 टन का है, ठीक है। तो इसमें बता रहा है कि आप इस ड्यूटी पे मतलब 1 नंबर हुक पे आप 15 टन मटेरियल उठा सकते हैं एकदम सेफ, ठीक है। अब हमको ड्यूटी बढ़ाना मतलब दूसरे वाले हुक में, ठीक है, इसी बटन को दाबेंगे, हुक नंबर 2। अब देखिए ड्यूटी 2 मतलब इस हुक के बगल में एक और यहाँ पे जगह दिख रहा है, ठीक है। अगर उसमें आप हुक लगा के मटेरियल उठाइएगा तो उसके लिए सेफ वर्किंग लोड जो है वो 10 टन मतलब 10 टन है, ठीक है। अब हम ड्यूटी फिर बढ़ाते हैं, इस बटन को दाबना है, देखिए अब हुक 3 हो गया मतलब ड्यूटी 3 मतलब 3 नंबर वाला हुक जो बीच में वो दिख रहा है, ठीक है, जो बड़ा है वो 3 नंबर हुक। तो उसके लिए बता रहा है कि उसके लिए सेफ वर्किंग लोड कितना है, तो उसके लिए 6.6 टन, ठीक है। और फिर आपको हमको ड्यूटी 4 करना है, इसको दाबेंगे, देखिए अब ड्यूटी 4 के लिए दिखा मतलब 4 नंबर जो हुक है उसके लिए 4.7 टन, इसका मैंने पहले भी बनाया था, ठीक। अब हम इसको बढ़ा सकते हैं, देखिए अब हुक नंबर 5 के लिए बताएगा, 5 के लिए अभी जैसा है उसके लिए सेफ वर्किंग लोड कितना है, ठीक है। और इसको फिर बढ़ाएंगे हम 6 करेंगे, देखिए अब हुक 6, इसका मतलब कि जो फ्लाई जीप अगर हम निकालेंगे तो उसके लिए मतलब बता रहा है 0.5 टन मतलब कि हाफ टन से भी कम उठाइए, देखिए यहाँ पे इंडिकेटर पहले से चल रहा है। अब देखिए अब ऐसे कर दिए तो अब आपको फिर 1 में जाने के लिए इस बटन को और इसको दोनों को साथ में दबाना रहता है, ठीक है। 1 मिनट अभी थोड़ी देर में होगा, देखिए हो गया, दोनों को साथ में दबाया तो मतलब 1 मिनट, इसको आप एक बार हाँ एक बार दाब दीजिए, सिस्टम सेटअप हो जाएगा फिर ऐसे। अब देखिए फिर ड्यूटी 1 पे हो गया,
ठीक है। मैंने बताया जैसे कि 6 तक चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको ये ड्यूटी और ये ट्रैप, ये दोनों को साथ में दबाइएगा तो मतलब कि ये फिर से 1 पे हो जाएगा। लेकिन जो है ये जो हमारा जो काम होता है वो ड्यूटी 4 पे होता है, तो इसको हम चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे 4 तक ले जाएंगे। एक बार दाबिए, इसको दाबेंगे, हुक 2 हो गया, फिर इसको दाबेंगे, हुक 3 हो गया, और ये 4। तो सही है। अभी जो हमारा ड्यूटी है वो 4 नंबर के लिए काम कर रहा है, ठीक है। अब हम इसको बताते हैं। अब इस F का मतलब समझ रहे हैं, ESC मतलब लिख रहा है, इसका क्या मतलब, ठीक है। अगर आप इसको दाबिएगा, जैसे कि मैंने दाब दिया, ठीक है। अभी देखिए सिस्टम सेटअप लिख रहा है। अभी ये कुछ देर के लिए ये काम करना बंद कर देगा। अब आप कितना भी लोड उठा सकते हैं तो ये नहीं बताएगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि मतलब हेवी वेट ना उठाए, ठीक है। अभी ये थोड़ी देर के लिए ये काम करना बंद कर दिया है। अभी सिस्टम सेटअप हो रहा है, ठीक है। अभी ये कोई काम का नहीं रह गया, ठीक है। और इसको फिर चालू करना है तो आपको इसी को दबना है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये चालू हो गया, ठीक है। उसके बाद ये जो 3 बटन है इसका हमारा इस्तेमाल कोई नहीं है। ये जो इसको सेटअप करते हैं, जो इसमें मतलब सॉफ्टवेयर वगैरह डलता है, उसके लिए मतलब कि इसमें जो नंबर वगैरह कुछ बढ़ाना है या कुछ एडिट करना है तो उसके लिए ये 3 बटन होता है, तो इसको हमको नहीं जानना, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट में आता है बाईपास। सब इस SLI का खेल जो है, ये लास्ट में आता है ये बाईपास। ये बाईपास बटन का क्या मतलब है, जैसे कि अभी ड्यूटी 4 में दिखा रहा है 4.7 टन, और इसका रेडियस और जो लेंथ है वो इतने इतने दिख रहा है, और इसका डिग्री जो है 3 डिग्री दिखा रहा है। अगर आप डिग्री कम करिएगा या फिर लेंथ भी कम या लेंथ ज़्यादा कर दीजिएगा तो ये जो है ये घट के कम हो जाएगा, ठीक है। उस समय ये 4.7 टन नहीं उठा पाएगा। तो इस स्थिति में अगर आप उठाते हैं तो आपका हाइड्रोलिक कट ऑफ हो जाएगा। तो उसी के लिए ये बाईपास दिया गया है, ठीक है। जैसे कि ये दिखा रहा है कि 4.7 टन उठा सकता है, इसका जो 6.3 मीटर पे है, लेकिन आप इसका लेंथ बढ़ा दिए, ये 7 मीटर कर दिए, तो इतना नहीं उठा पाएगा। तो ये आपका हाइड्रोलिक कट ऑफ हो जाएगा। तो उसके लिए ये बाईपास, इस बटन को दाब के रखना है और आपको फिर लेंथ कम करना है। अगर आपका हाइड्रोलिक कट ऑफ हो जाता है तो आपको इस बाईपास को दाब के आपको लेंथ कम करना रहता है, फिर डिग्री बढ़ाइए या फिर जो आप मटेरियल उठाए हैं उस मटेरियल से कम कीजिए। उसके बाद जो है ये मतलब लीवर कोई भी मतलब काम कीजिए, ऐसे हो जाएगा।